बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने वीआईपी के तीनों विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। अपनी पार्टी में ही मुकेश सहनी अब अकेले पड़ चुके हैं। बावजूद इसके वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि मंत्रिमंडल में रखना या हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच खटपट अचानक नहीं शुरू हुई। मुकेश सहनी की दुर्गति बिहार में सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। उन्हें मंत्री तो बनाया गया, लेकिन चूंकि वो खुद अपनी सीट हार गए थे, इसलिए उन्हें विधान परिषद भेजा गया। बीजेपी ने सबसे पहले यहीं पर खेल कर दिया। सुशील मोदी की खाली हुई सीट, जिसका कार्यकाल 4 साल का बचा था, उस पर शहनवाज हुसैन को विधान परिषद भेजा, जबकि 1.5 साल के लिए बची विनोद नारायण झा की सीट पर मुकेश सहनी को परिषद भेजा गया। मुकेश सहनी राज्यपाल कोटे से 6 साल के लिए विधान परिषद जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें 6 साल के पूरे कार्यकाल की जगह 1.5 साल के लिए ही बची सीट पर विधान परिषद भेजा गया, जिसका कार्यकाल इसी साल जुलाई में खत्म हो रहा है। जबकि राज्यपाल कोटे की 12 सीटों में से एक भी सहनी के खाते में नहीं गई। इसके बाद बारी आई यूपी चुनाव की, जहां मुकेश सहनी ने खुलेआम बीजेपी का विरोध किया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ पर भी काफ़ी तीखे हमले बोले। सहनी को उम्मीद थी कि उन्हें यूपी में 1-2 सीट मिल जाएगी और वो यूपी की राजनीति में भी जगह बना पाएंगे। चुनाव के दौरान सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। इस दौरान बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में सीट बंटवारे में मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दी गई और उन्होंने कई सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, जबकि जेडीयू का समर्थन करने की घोषणा की। बोचहा विधानसभा सीट मुकेश सहनी के खाते में थी। वहां से वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान की मौत के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने ये सीट सहनी को देने की बजाय खुद अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसे बीजेपी की सहनी के प्रति नाराजगी के तौर पर देखा गया। इस फैसले से नाराज सहनी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इस सीट से अपना उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया और बुधवार को ही वो अपने उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने मुजफ्फरपुर गए थे। उधर मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार का नामांकन करा रहे थे और इधर बीजेपी ने यह खेल खत्म करने का फैसला ले लिया और वीआईपी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिसकी संभावना काफ़ी दिनों से जताई जा रही थी। चूंकि वीआईपी के सारे विधायक पहले से ही बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता थे और उन्हें विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की मजबूरियों की वजह से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया था, इसलिए ये बीजेपी के लिए काफ़ी आसान था। वीआईपी के विधायक ज़्यादातर मौक़ों पर सहनी के स्टैंड से इतर खड़े दिखाई पड़ते रहे थे। सहनी को अपने विधायकों का भी समर्थन हासिल नहीं था। मुकेश सहनी ने 2013 में बिहार की सियासत में कदम रखा और 2014 के लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया और जब ये लग रहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब सीट बंटवारे से नाखुश होकर उन्होंने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा मारने का आरोप लगाकर महागठबंधन छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने अपने साथ लिया और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन कहते रहे हैं और बुधवार को जो हुआ उससे इतना तो साफ है कि सहनी का रिचार्ज कूपन खत्म हो चुका है। हालांकि मुकेश सहनी के मुताबिक उन्हें इस बात का हमेशा से आभास था कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी, इसीलिए उन्होंने बिना लड़े पार्टी टूटने से बेहतर लड़कर पार्टी टूटने देने का रास्ता चुना। मुकेश सहनी को अभी भी उम्मीद है कि भविष्य में बीजेपी के साथ उनके राजनीतिक रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सहनी ने कह दिया है कि मैं झुकेगा नहीं।